नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टमाटर से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, अगर टमाटर से आपको ज़्यादा उत्पादन लेना है तो आपको सबसे पहला काम यह करना होगा कि टमाटर के जड़ में आपको काम करना होगा। समझ में आ गया? क्योंकि आप ऊपर से बहुत ज़्यादा दवा स्प्रे करते हैं, टॉनिक स्प्रे करते हैं, तो वो सब तो मान लीजिए कीटनाशक दवा तो सही है, क्योंकि बिना कीटनाशक दवा तो हम नहीं कामयाब कर पाएंगे, फल को सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा कीट पतंगे हैं जो इसका रस चूस लेते हैं पौधे का। समझ में आ गया? उस वजह से फ्लावर झड़ने का समस्या ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आपको सही से इसका ज़्यादा उत्पादन लेना है तो इसके जड़ में आपको मेहनत करना होगा, जड़ का इसका ज़्यादा ध्यान देना होगा। समझ में आ गया? देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो यह सब रूट देखिए, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाइट रूट होना चाहिए, तभी आप इसका ज़्यादा काम कर पाएंगे। समझ में आ गया? और जड़ का विकास ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, इस तरीके का ज़्यादा विकास होना चाहिए। तो मान लीजिए, जैसे जब पौधा नया रहता है, जैसे जब छोटा पौधा रहता है तो उसका वाइट रूट ज़्यादा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यह तो फिलहाल अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है पौधा, तो इसका उतना ज़्यादा वाइट रूट नहीं आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर पौधा छोटा है तो उसका वाइट रूट ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको समय समय पर बढ़िया से बढ़िया जानकारी देता रहता हूँ, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर से प्रॉफिट कमा सकें। समझ में आ गया? देखिए, यह पौधा अभी छोटा है, इसमें हार्वेस्टिंग के लिए अभी तैयार नहीं है। अभी इसमें फल भी सेट नहीं हुआ है, बस फ्लावर आ रहा है, मतलब फुलाने लगा है। समझ में आ गया? तो देखिए, अब मैं आपको इसका रूट दिखाऊं तो यह पौधा का जड़, और देखिए अगर हम यहाँ से मिट्टी अगर हटाते हैं तो देखिए देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें सब वाइट रूट ज़्यादा होगा। देखिए, जब छोटा पौधा रहता है तो उसका वाइट रूट ज़्यादा होता है। देखिए, यह सब अगर जड़ देखें तो इसमें देखिए वाइट रूट है। तो वाइट जड़ जब रहेगा तो समझ लीजिए कि पौधा बहुत ज़्यादा पोषक तत्व को ले रहा है, क्योंकि अब उसे ज़्यादा फूल देना है, ज़्यादा फल देना है। समझ में आ गया? अभी देखिए, अभी इसमें आप देखेंगे तो बहुत छोटा छोटा अभी इसमें टमाटर सेट हो रहा है। देखिए, बहुत छोटा छोटा अभी फूल से फल कन्वर्ट हो रहा है, और कहीं कहीं पर यह देखिए फूल बन रहा है। समझ में आ गया? तो जब पौधा छोटा रहता है तो उसे हमें पोषक तत्व ज़्यादा देना पड़ता है, तभी वह फूल से फल बनेगा। नहीं तो फूल तो आएगा लेकिन सब फूल झड़ जाएगा। तो यहाँ सब यह सब जो आप पौधा देख रहे हैं, देखिए इसमें सब में अब धीरे धीरे फल कन्वर्ट हो रहा है। देखिए, यहाँ पर सब फल, अब फूल से फल धीरे धीरे बन रहा है। देखिए, तो इस तरीके से अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे फल बन रहा है। तो इसके लिए आपको यही करना है कि पौधे को, यह नहीं है जब पौधा फल देने लगे तब आप उसमें पोषक तत्व दें। पोषक तत्व आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसे छोटा पर ही देना है, और ख़ास करके जब उसमें फूल आने लगे। जैसे मान लीजिए आपने पौधा लगाया, खेत में ट्रांसप्लांट किया, तो उसके बाद 1 महीने के बाद में आपको उसे भरपूर मात्रा में खाद देना है। समझ में आ गया? क्योंकि उससे यह होगा कि बहुत ज़्यादा फूल भी आएगा, और उसके बाद जो भी फूल आएगा वो झड़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं, उसमें फल कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा है कि पौधा मजबूत रहेगा। तो इसके लिए मैंने खाद का शेड्यूल बनाया हुआ है कि आप किस तरीके से खाद दे सकते हैं। समझ में आ गया? पिछले वीडियो में जैसे शुरुआत में आपको NPK देना है 19-19-19-19 आप घर पर ही बनाकर। जैसे आप 1 kg डाई ले रहे हैं, 1 kg पोटास, 1 kg यूरिया, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तीनों को बराबर मात्रा में आपको लेना है।
दूसरा हो गया 05234, जिसमें आप अगर मान लीजिए बना रहे हैं तो 05234 मतलब आपको इसमें नाइट्रोजन नहीं चाहिए, फास्फोरस चाहिए, मतलब डाई आप ले रहे 520 ग्राम। समझ में आ गया? आप इसी फार्मूला से आप जितना चाहे तितना बना सकते हैं। 520 ग्राम आपने ले लिया डाई और 340 ग्राम आपने ले लिया पोटास 05234। और आप इसे दाने के रूप में भी दे सकते हैं, या तो आप अगर लिक्विड खाद घर पर बना रहे हैं तो आप उसमें घोल कर, मैं तो वैसे ही देता हूँ, ड्रिंचिंग करता हूँ। समझ में आ गया? लिक्विड खाद में घोल कर और उसे पौधे में दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 1 kg अगर खाद लिया है तो उसमें कम से कम मैं 100 kg वाटर मिलाता हूँ, जिसमें से 10 kg मेरा लिक्विड खाद रहता है। तो ऐसे ही जानकारी वाला वीडियो, आपको नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुंच सके। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।